वीडियो में हम बात करेंगे दांतों का हिलना यानी कि लूज टूथ यानी कि टूथ मोबिलिटी के बारे में। अगर आपका दांत किसी भी वजह से हिल रहा है तो उसका इलाज क्या होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही घरेलू इलाज बताऊंगी और जो क्लिनिक में किया जाता है यानी जो डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है उसे बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम मुख्य कारण जान लेते हैं दांतों के हिलने का। दांतों के जो सबसे मुख्य कारण होता है हिलने का, वैसे तो अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो पेरियोडोंटल होता है। यानी कि आपने एक टर्म सुना होगा पायरिया। दांतों में जब पायरिया लग जाता है ज़बरदस्त, तो वो आगे जाके हमारे दांत हिलने की लगभग संभावना बढ़ा देता है। बढ़ा क्या देता है, मैं बोलूँगी डेफिनेटली अगर आपको पायरिया है और उसका इलाज आप नहीं करवाते हैं तो आगे जाके आपका दांत हिलने लग जाता है। पायरिया का मतलब होता है अगर आपके दांतों में गंदगी बसी हुई है, यानी कि मसूड़ों की वजह से हमारे दांत क्या हैं, एक दूसरे से खड़े हैं, है ना, मजबूत हैं। अगर आप समझिए कि गंदगी डलती जाए और मसूड़े हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, जब गंदगी जैसे एक बोरी होता है ना, बोरी में हमने बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया सामान, तो क्या होगा, नीचे से वो बोरी फटना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार होता है, जो मसूड़े हमारे दांतों को खड़े रखे हैं, अगर उसी में गंदगी भरती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा कि वो मसूड़े साथ छोड़ देंगे दांतों का और दांतों में मोबिलिटी शुरू हो जाएगी। इसको छोड़ के अगर मैं कारण देखूं तो ट्रॉमेटिक रीज़न हो सकता है, यानी कि कहीं आप गिर गए, रोड एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें मोबिलिटी नॉर्मल सी बात है। कारण पेरियापाइकल पैथोलॉजी हो सकता है, यानी कि मसूड़ों में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर अंदर ही अंदर आपके दांतों के अंदर, बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या एक सडन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर दांत सड़ रहा है और हमारे नेग्लिजेंस की वजह से हमने ना देखा हो या फिर उसका इलाज ना कराया हो, तो आगे जाके ऑफकोर्स जो दांत है वो ऑटोमेटिक हिलने लग जाता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। एक बनती है या तो आप इसको डेंटल क्लिनिक के अंदर जाके करवाएं, और एक आप खुद घर में करवाएं। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं घर में हिलते हुए दांतों को ठीक कर सकता हूँ या सकती हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप स्टेबल कर सकते हैं हिलते हुए दांतों को। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में। जब आप डेंटल क्लिनिक जाते हैं और डेंटिस्ट को दिखाते हैं, तो देखिए, जो हम डेंटिस्ट होते हैं हम ग्रेड्स देखते हैं, यानी कि वो ग्रेड 1 मोबाइल है, 2 है, ऐसे हम 4 ग्रेड्स देखते हैं, ठीक है। अगर दांतों की मोबिलिटी 1 से 2 mm आपकी होती है, या मैं मान के चलूँ कि फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड की मोबिलिटी है, यानी आपको पता तो चल रहा है कि हाँ दांत हमारा मोबाइल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, जो किया जाता है डेंटल क्लिनिक में, वो होता है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। स्केलिंग का मतलब होता है दांतों की साफ़ सफाई। स्केलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्केलर होता है उसकी मदद से जो गंदगी है उसे हटा दिया जाता है। जो मैं आपको पायरिया समझा रही थी कुछ देर पहले, उसी चीज़ का इलाज कहते हैं इसे। जब आपकी गंदगी हटा दी जाती है तो जो आपके दांत होते हैं उसमें फर्दर जो बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ नहीं होता, फर्दर गंदगी नहीं बढ़ती, तो जो दांत होते हैं वो ऑटोमेटिक स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये एक इफ़ेक्टिव इलाज है, और इसका खर्चा मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 से 1500 का खर्चा है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन जो क्लिनिक में किया जाता है वो स्प्लिंटिंग किया जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक माना जाता है, और मैं बोलूँगी कि अगर दांतों की मोबिलिटी है तो मेन ट्रीटमेंट इसको माना जाता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि एक वायर से जोड़ दिया जाता है दांतों को, ठीक है। वो फाइबर्स की वायर होती हैं, उसके थ्रू क्या होता है, जितने दांत आपके मोबाइल है उनको कुछ वीक्स के लिए स्टेबल कर दिया जाता है। ये एक एडवांस टेक्निक है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो ये भी आप डेंटल क्लिनिक में करा सकते हैं। इसका मैं खर्चा बता दूं आपको, क्योंकि खर्चा हम सोचते हैं डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका भी खर्चा मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000, इससे पार नहीं जाता। अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो ये 500-1000 रुपये में भी हो जाता है। अगर आप कहीं अर्बन एरिया में रहते हैं तो अप टू 2000 तक, या मैं कितना भी मैक्सिमम जाऊँ तो 2500 से ऊपर इसका खर्चा नहीं जाएगा। तीसरा, इसका इलाज आप क्या करवा सकते हैं, अगर आपकी मोबिलिटी है तो कुछ समय के लिए कैप लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जनरली आरसीटी के बाद कैप की आपको एडवाइस मिलती है, लेकिन कैप मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि कैप एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आरसीटी के बाद ही नहीं, आप अपने दांतों को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए, सेव करने के लिए भी लगवा सकते हैं। तो अगर आपको मोबिलिटी से राहत चाहिए, अगर आपके दांत हिल रहे हैं, तो उसको कुछ सालों के लिए स्टेबल किया जा सकता है कैप के द्वारा। तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं, तो जो दांत हिल रहा है वो थोड़े टाइम के लिए, मैं बोलूँगी कुछ सालों के लिए फिक्स्ड हो जाता है।
कैप का प्राइस अगर आप मुझसे पूछें तो ये टोटल डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का कैप लगवाते हैं। कैप आपका 1500 का भी आता है, 2500 का भी आता है, और उससे ऊपर जाएंगे तो उससे ऊपर हाई अमाउंट भी आता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कौन सा कैप चूज़ करते हैं। मैंने कैप्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तीनों कैप के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन में आता है वो होता है बोन ग्राफ्टिंग। जैसे कि मैंने अपने कारण में बताया कि दांतों की हड्डियां अगर गल जाती हैं बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से, तो ऑफकोर्स हमारे दांत किसके सहारे खड़े हैं, हमारे मसूड़े, हमारे बोन जितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा हमारा दिन, मैं बोलूँगी, दांतों चलेंगे और साथ ही वो स्ट्रांग भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपका बोन बहुत ज़्यादा गिल जाता है, अगर आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दांत हिलने लग जाएंगे। तो बोन ग्राफ्टिंग क्या है, समझिए कि नकली हड्डी जिस पार्ट का हड्डी गल गया है वहाँ पे नकली हड्डी लगा दिया जाता है। अब वो बाहर से भी आता है और आपके मुंह के किसी और पार्ट से भी उठा के लगाया जा सकता है। तो बोन ग्राफ्टिंग भी एक एडवांस टेक्निक होता है, लेकिन ये एक सर्जिकल टेक्निक होता है, यानी कि थोड़ा सा सर्जरी आप समझ के चलिए। इसमें जो खर्चा है आपका ये भी आ जाता है, डिपेंड करता है आगे का है पीछे का है, कितने दांत हैं, आपकी मोबिलिटी कितना ज़्यादा बोन डालना है, उस हिसाब से इसका खर्चा आता है। वो सारे ऑप्शन जो डेंटल क्लिनिक में आप करा सकते हैं और अपनी मोबिलिटी को स्टेबल कर सकते हैं, यानी हिलते हुए दांतों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब बात करती हूँ कि आप घर पर ही क्या कर सकते हैं। तो घर पे सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत ही पेशेंस से करना है और आपको आंख बंद करके 3 से 6 महीने इसे करना है। अगर आप पा रहे हैं कि मेरा दांत अच्छा खासा हिल रहा है, तो आपको नोटिस करना है कि गंदगी तो नहीं जमा है उसके अराउंड में। अगर गंदगी आपसे नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ब्रश तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, बट स्टिल जैसे बॉडी में मैल जमा होता है वैसे ही हमारे दांतों में भी मैल डिपॉजिट होता है। उसी को हम डिपॉजिट, कैलकुलस, प्लाक, गंदगी कहते हैं, पायरिया कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब ब्रश से भी अगर आपकी गंदगी ना हटे तो आपको क्लिनिक में जाके स्केलिंग करवा लेनी है, यानी दांतों की सफाई करवा लेनी है। एक बार जब आप सफाई करके घर पे आ गए तो उस दांत को आपको कैसे स्टेबल करना है, गुनगुना सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून आपको नमक मिला लेना है। कोई सा भी नमक मिलाइए, सेंधा नमक मिलाइए, खाने वाला नमक मिलाइए, सी सॉल्ट मिलाइए, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। नमक मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उस सरसों के तेल से आपके मसूड़ों पे मालिश करना है। मालिश कैसे करना है, जैसे नीचे वाले जो दांत है वो ऊपर की तरफ अलाइन है, यानी ऊपर की तरफ खड़े हैं, तो आपको मसूड़ों को ऊपर की तरफ उठाते हुए मसाज करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर ऊपर वाले दांत में दिक्कत है तो ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ अलाइन है, यानी कि नीचे की तरफ खड़े हैं, तो आपको मसूड़ों को ऐसे नीचे की तरफ करके मसाज करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो नॉर्मल आप गुनगुना तेल और नमक क्या करें, अपनी उंगली में लें और सर्कुलर मोशन में पूरे मसूड़ों पे मसाज करते जाएं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये जो मसाज है सिर्फ आगे से ही नहीं, आपको अंदर से भी करना है, क्योंकि दांत बीच में है और मसूड़े हमारे दोनों तरफ हैं गाइस, ठीक है। तो आपको ये मसाज करना है। आप दिन भर में जब आपको टाइम मिले एटलीस्ट 2 टाइम आपको करना है, सुबह और शाम, और इसको आंख बंद करके 3 से 6 महीने कराइए। और इसका मैं आपको बता दूं कॉस्ट तो बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। आपके घर में नमक भी होता है और सरसों का तेल भी होता है, तो आपका 0 कॉस्ट में ठीक किया जा सकता है। आपकी दांत की मोबिलिटी स्टेबल हो सकता है, और ये जो स्टेबल होगा ना, ये बहुत लंबे समय के लिए स्टेबल होता है गाइस। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, आप क्या कर सकते हैं। जब आप गुनगुने तेल में नमक मिला के ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको एक और काम करना है। सेकंड चीज़ आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ऑफकोर्स आपने कहीं ना कहीं कितनी बार सुना होगा, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है उसके बाद भी बताया जाता है, दांत निकलवाने के बाद भी बताया जाता है, दांत सफाई के बाद भी बताया जाता है। ऐसा है ही नहीं कि डेंटल क्लिनिक में आप जाएँ और डेंटिस्ट आपको ये रिकमेंड ना करे। तो आपको गुनगुना पानी और नमक से कुल्ला करना है दिन में 3 से 4 बार। अब आप बोलेंगे मेरे पास 3 से 4 बार टाइम ही नहीं है, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम करिए। जब आपको टाइम मिले हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं बोलूँगी रेगुलर 7 के 7 दिन करिए। ये भी बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, 0 कॉस्ट है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होगा, हमारे जो मसूड़े होते हैं जल्दी हील हो पाएंगे। जल्दी हील होंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा मजबूती आएगी, ज़्यादा पकड़ बनेगा, और जब ज़्यादा पकड़ बनेगा तो ऑफकोर्स जो हमारे हिलते हुए दांत हैं वो धीरे धीरे स्टेबल होंगे।
एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑफ कोर्स घरेलू इलाज चाहे हमारे चेहरे के लिए हो या फिर होम रेमेडीज़ चाहे हमारे मुंह के लिए क्यों ना हो, थोड़ा धीरे काम करती हैं बट काम करती हैं। तो अगर आपको जल्दी है कि नहीं मुझे दांत हिल रहे हैं, मुझे ट्रीटमेंट लेना है और जल्द से जल्द स्टेबल करना है, फिर तो आप क्या करें, डेंटल क्लिनिक में जाकर ठीक करवाएं। अगर आपके पास टाइम है, आप हल्की सी भी मोबिलिटी नोटिस कर रहे हैं, उसी दौरान अगर आप ये घरेलू इलाज जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताया है उसे शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगा और लंबे समय तक टिकेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो, होप आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं आपको ब्लैक कलर का बेल ज़रूर नज़र आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।